ओम शांति। किन दो बातों का महत्व इस समय बहुत है। संगम युग चल रहा है और हमारा भाग्य का सितारा भगवान चमकाने आया है। इसलिए आज प्यारे बाबा ने कहा है, दो बातों की वैल्यू बड़ी जरूरी है और जिसे वो वैल्यू रहती है उसी का भविष्य ऊंचा बनता है। पहली बाबा कहते हैं इस पढ़ाई की, और दूसरा बाबा ने कहा है ज्ञान की, टाइम की। ज्ञान की और टाइम की। पढ़ाई माना ज्ञान की, नॉलेज। भगवान ने जो नॉलेज दी उसकी वैल्यू और इस संगम युग के समय की वैल्यू। यही एक समय है, यही एक जन्म है, उसमें भी यही थोड़ा सा समय है जिसमें हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। और यही एक नॉलेज है जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। और कितना भी कुछ ग्रहण करते रहेंगे उससे आत्मा सतो प्रधान नहीं बन सकती। बन सकती है कोई भी संसारिक नॉलेज कितनी भी ले लो, संसार की पदवी मिल सकती है लेकिन आत्मा सतो प्रधान नहीं बन सकती। तो बाबा हम बच्चों को बार बार ये बात समझाते हैं कि समय की कदर करो, ऐसे ही उसे व्यर्थ नहीं गवाओ। समय का पूरा पूरा सदुपयोग होना चाहिए। और ये तो आप सब समझदार हो ही, समय कैसे हमें अपना भाग्य बनाने के लिए यूज करना है ना। सेवा में लगाना है, योग में लगाना है। जो बाबा कहता है, हाँ, जरा भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरा, नॉलेज की वैल्यू रखनी है। बाबा कहते यही इस समय आपके लिए सबसे बड़ी लॉटरी है। लॉटरी में क्या होता है, 1 रुपया डालते हैं, लाखों निकल आता है, करोड़ों निकल आता है। तो पुरुषार्थ इस समय हमें करना है तो कितना ऊंचा हमारा पदम गुना भाग्य बन जाता है। दूसरी बात आज प्यारे बाबा ने कही है कि अपना सुधार करो। और वो कैसे होगा? कैसे होगा? दैवी गुणों की धारणा से। आज संसार में भी सुधार की बहुत बातें सुनाई जाती हैं, है ना। बहुत सारे तरीके भी अपनाए जाते हैं, लेक्चर्स भी मिलते हैं, परंतु सुधार कितना हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन मनुष्य अपने लाइफस्टाइल में कर लेता है। भाई, क्रोध नहीं करना है, हाँ, आज के बाद धूम्रपान नहीं करना है, हाँ, घर में झगड़ा नहीं करना है। ये तो लौकिक संसार के लोग भी समझ जाते हैं। लेकिन बाबा तो हमारा सुधार कितना ऊंचा करता है कि बच्चे, ये तो आम बातें तो संसार में भी लोग कर लेते हैं, ये भी ना की तो फिर क्या किया। दैवी गुणों की धारणा करनी है, क्योंकि हम ये पढ़ाई देवता बनने की पढ़ रहे हैं। देवताओं वाले गुण हमारे अंदर इस समय दिखाई देने चाहिए। धारण होंगे तो दिखाई देंगे। धारणा से ही जीवन बनता है ना। फिर बाबा कहते हैं विकर्मों का विनाश करो। धारणा भी इसीलिए नहीं होती क्योंकि विकर्मों के कारण। अगर विकर्म होता रहेगा तो धारणा हो सकेगी? दोनों का मेल है जरा भी? है नहीं। तो याद से विकर्मों का विनाश करने का पुरुषार्थ और साथ साथ दैवी गुणों की धारणा का पुरुषार्थ, तो हमारा भविष्य
सहज ऊंचा हो जाएगा। तो समय का महत्व जिसको होता है और इस नॉलेज का महत्व जिसको होता है, तो उसका भाग्य सहज अच्छा ऊंचा बन जाता है।